खान साहब मसीहा थे, उन्होंने कोशिश की थी, जितना बुरा मुल्क उनके हवाले किया गया था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। 3.5 साल में जो कुछ उन्होंने कर दिया वो तो मौजों से कम नहीं है। ये 80% लोगों के बच्चे स्कूलों से घर बैठ गए हैं, जिससे पूछो वो कहते हैं बाजी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, हम रोटी खाएं या बच्चे को स्कूल भेजें। ये तंदूरी तो मामूली बात है, इसको जहन्नमी मुल्क बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। मैं इस वक्त जलसागाह लाहौर मौजूद कि लाहौर जो जलसागाह का मकाम तय किया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है और लेडीज़ भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं और लोग आ जा रहे हैं। मगर बात करने की ये है कि लाहौर के तमाम रास्ते एंट्री भी बंद है और लाहौर के रास्ते जो है ना, ये जगह वहाँ पे तय की गई है कि जहाँ लोगों को पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्वारी हो। आइए, हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, रात के इस पहर आप जलसागाह वाले मकाम पे मौजूद हैं, तो रात को आने का क्या फ़ायदा है? देखिए जी, एक तो हम दूर से आए हैं, ज़ाहिर है हमें लोकेशन देखनी होती है, रास्ता हमें देखना होता है, फिर अपने साथियों को आगे बताना होता है। तो एक तो मकसद ये होता है, और दूसरा हमारी पीटीआई की रवायत है कि जलसे से एक रात पहले हम यहाँ पे मिनी जलसा कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर पहुँचने पे आपको दुश्वारी तो नहीं पैदा हुई? नहीं, दुश्वारी तो हुई है, ज़ाहिर है रास्ता ढूंढने में, देखने में, लेकिन बिल्कुल कंटेनर भी इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं चोर हुक्मरानों ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए। तो हमेशा हमें ऐसी जगह दे देते हैं। असल में इनको मंडियों का बहुत शौक है ना, मंडियां लगाते हैं ना, इंसानों की मंडियां जहाँ पे सौदे करते हैं ये, और वो समझते हैं कि शायद हम पीटीआई के लोग भी ऐसे, तो हम नहीं ऐसे। मरीख पे भी दे देते हैं ना जगह, जहाँ पे कोई चीज़ भी ना जाती हम वहाँ भी पहुँच जाते, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इमरान खान के लिए निकलना है। हमारे साथ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, जैसे अली अमीन गंडापुर फरमाते हैं कि मैं बारात लेकर वहाँ से चलूँगा KPK से, आप क्या समझती हैं कि आज मेहंदी की रात है या चांद रात है? मेरी बात सुनिए, ये हमारी हमेशा ही जलसा से पहले एक रात, जो पहले जलसा होता है ना, उसको हम चांद रात ही कहते हैं। लेकिन जो अली अमीन साहब ने बात की थी ना, वो एक मुहावरा था, लेकिन लोग उसको दिल पे ले गए, यानी कि जैसे उनके लिए समझ, जैसे ये तो हम आम लफ्ज़ों में कह ही देते हैं कि जी हम तो बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लगा कि शायद हम उनकी ही, उन्होंने जो अली अमीन साहब है वो उनकी बारात लेके आ रहे हैं, तो ये उनके दिमाग का फतूर है। मतलब उन्होंने तो मुहावरतन कहा था। और इसके अलावा हाँ, हमें ये इतनी बूढ़ी नानी किसी को भी नहीं चाहिए, और ये कि इतना पैसा लगा के, अगर इतना मेकअप करके और इतना बोटॉक्स और इस तरह का चेहरा बना के, किसी को भी ऐसी बीवी नहीं चाहिए होती है। अच्छा, आप आउट ऑफ सिटी से आए हैं, तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि जहाँ ये जलसा तय किया गया, ये मकाम, यहाँ से जो रिक्शा पे, मोटरसाइकिलों पे लोग सफ़र करेंगे, उनको पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी पैदा होगी, क्योंकि ये बड़ी छोटी सी सड़क है। सवाबी भी यही हुआ था कि एक सड़क ब्लॉक होगी, लोगों को 20-20 किलोमीटर तक चल के आना पड़ा। तो क्या ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे भी? देखिए, ये जानबूझ के ऐसे करते हैं, ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ना कोई लोग ना पहुँच सके, और जहाँ पे देखिए किस तरह के रास्ते से हम इधर से लटकते हुए पता नहीं कहाँ से, हम इसलिए आए हैं ताकि हम देख ले के कहाँ पे रास्ता है। अभी अगर जो धक्के खाने अभी खा ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल को और ज़्यादा धक्के खाने पड़ने हैं, क्योंकि इन्होंने कंटेनर्स रास्ते में हम देखते हैं बहुत सारी रोड इन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो खान साहब के जाले हैं ना, उन्होंने हर हाल में पहुँच जाना है। सॉरी। अच्छा, मैं ये देखें कि रिंग रोड है, रिंग रोड की बगल में हम खड़े हैं इस वक्त, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आज रात को या सुबह रिंग रोड बंद कर दिया जाएगा? कारों वाले लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पे। देखिए, फिर भी पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही किया था। अगर वहाँ पे लोग, अगर 5 लाख लोग पहुँच गए थे ना, तो मतलब इनका यही इरादा, 5 लाख अगर पहुँचे थे ना, तो 5 लाख रोक भी लिए थे इन्होंने। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में लाहौर के लोग रुकने वाले नहीं हैं, ये हर हाल में आ जाएंगे, जैसे मर्जी आए, पैदल आए, मोटरसाइकिलों पे आए, जैसे मर्जी आए, लोग आ जाएंगे। लाहौर कचहरी से, अंदरून से 40 किलोमीटर की दूरी पे ये जलसागाह तय की गई है, मगर लोगों को पहुंचने में दुश्वारी तो पैदा होगी ना। देखिए, लोग शहरों से, शहर के बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो ये 40 किलोमीटर भी लाहौर ये कर ही लेंगे। 400 किलोमीटर मेरा ख्याल है, हाँ, बैठे हुए हैं, तो ये 40 किलोमीटर क्या हैसियत रखते हैं। ढूंढ लिया ना कि जगह भी इन्होंने ऐसी रखी कि लोग नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन 400 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे हुए हैं ना यहाँ पे।
हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हालात और वाकयात हैं और ये जज्बा कैसा लेकर खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, ये 20 फीट की सड़क है, एक ही गाड़ी जाती हो तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ नहीं सकती। जब सुबह लाइनें लगेंगी, गाड़ियों की किलोमीटर के हिसाब से लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो लोगों का पहुंचना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, दुश्वारी हो जाएगी। आप समझती हैं कि लोग पैदल भी पहुंच पाएंगे? देखिए समझ नहीं आती, ये जमहूरी मुल्क है और जमहूर के लिए हर जगह परेशानी है। यानी जहाँ जलसा है वहाँ भी परेशानी है, इस पे कुछ भी नहीं लगता। उन्होंने एक मैदान देना है और वो बीबी मरियम पूरी महीने भर से इसी गठजोड़ में है कि इतनी कोई मुश्किल जगह दे दे कि शायद लोग पहुंच ही ना पाए। आप देखिएगा कि ये लोग कितनी तादाद में यहाँ पर आएंगे। ये अहलियान लाहौर हैं और आपको पता है कि जो अक्टूबर का जलसा था वो भी लाहौर वालों ने भरा था। इंशाल्लाह कल का जलसा भी लाहौर वाले भरेंगे। मुश्किलात होंगी, मुश्किलात इतनी है कि हमें अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, हमें आते हुए बहुत मुश्किल पेश आई है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि अपनी कश्तियाँ जला के निकलें, तो आप समझती हैं कि लोग निकलेंगे और खान साहब की आवाज़ पे कितने लोग निकल पाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि खान साहब की एक आवाज़ काफ़ी है, ऑल्दो हमें पता है कि यहाँ खान साहब नहीं आ रहे। इसी तरह आप देखें कि इस्लामाबाद के जलसे में भी लोगों ने हर रुकावट तोड़ दी थी, लोगों ने कंटेनर उठा के फेंक दिए थे, लोगों ने सड़कें अबूर कर ली थी। लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और हर सूरत हम सब पहुँचेंगे, बच्चे बूढ़े जवान और ख़वातीन की देखिएगा कितनी बड़ी तादाद आ रही, क्योंकि ये हमारे लीडर की कॉल है। 8 फरवरी को पूरी अवाम निकली थी, पूरे पाकिस्तान की अवाम ने वोट किया था और उस वोट को उन्होंने चोरी किया है और इस हल्के में हमने मैंडेट चोरों को भगाना है और इमरान खान को बाहर लाना है इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि ये जमहूरी मुल्क है, इस हालात में आप तड़प रहे हैं, जलील होके पहुंचे हैं और सुबह मेरे ख्याल से ज़्यादा जलील होना पड़ेगा। अब बताइएगा, ये जमहूरी मुल्क है या आपके लिए तंदूरी मुल्क है? देखें ये तंदूरी तो बहुत ही छोटी बात है, ये तो कोई जहन्नमी मुल्क उन्होंने बना दिया है। इसकी वजह ये खाली जलसा नहीं है, अवाम की चीखें निकल आई हैं। अवाम बिजली के बिलों को देख के हर रोज मांगने आते हैं घरों पे। लोगों ने अपने मीटर खुद ही काट के फेंक दिए हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। 80% लोगों के बच्चे स्कूलों से घर बैठ गए हैं, जिससे पूछो वो कहते हैं बाजी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, हम रोटी खाएं या बच्चे को स्कूल भेजे। ये तंदूरी तो मामूली बात है, इसको जहन्नमी मुल्क बनाया गया है। ये अवाम के लिए मुल्क नहीं है, ये उस अशराफिया के लिए मुल्क है कि चंद एक खानदानों का मुल्क है जो आएंगे और हुक्मरानी करेंगे, मुल्क को लूटेंगे, एवन फील्ड में अपनी जायदादें और सरे मैंशंस बनाएंगे और चले जाएंगे। अब उनको 2-3 साल से कोई बीमारी नहीं हो रही, उनको तबीयतें भी, कमर में भी दर्द नहीं हो रही, हार्ट में भी नहीं है और प्लेटलेट्स भी नहीं गिर रहे, इसलिए कि यहाँ पर उनको खुल खाने का मौका मिल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाने हो तो उनको मीनार पाकिस्तान में जगह मिल जाती है, तो आपने ऐसा क्या जुर्म किया कि आपको मीनार पाकिस्तान में जगह नहीं मिल पाई? देखिए, एक तो मैं आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो ठीक करना चाहूँगी, माजरत के साथ आप भाई हैं। आपने ये पूछा कि क्या लोग यहाँ पहुँच पाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लें कि क्या ये लोगों को रोक पाएंगे? लोग निकलेंगे, ये नहीं रोक सकते। आपने इस्लामाबाद का जलसा देख लिया, पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया, लोगों ने कंटेनर्स हटा दिए और वो पहुँचे। लाहौर भी पहुँचेगा, जीदार लोग हैं, मुश्किल में हैं, उनको नज़र आ गया है कि खान साहब मसीहा थे, उन्होंने कोशिश की थी, जितना बुरा मुल्क उनके हवाले किया गया था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। 3.5 साल में जो कुछ उन्होंने कर दिया वो तो मौजों से कम नहीं है। इतनी स्कीमें, इतना कुछ, डैम्स बन गए, लोगों के लिए बेहतरी के चीज़ें, आपकी जो है फैसलाबाद की इंडस्ट्री सारी चल गई, बहुत कुछ किया, गिनाया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ये पूछिए कि क्या ये लोगों को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। अगर एंट्रीज बंद हो जाती हैं, यादगार से बंद हो जाती हैं, शादरा से बंद हो जाती हैं, 40 किलोमीटर का सफ़र तय करते करते लोग रास्ते बंद खोलते तब तक जलसा खत्म हो जाएगा? नहीं, जलसा खत्म होगा। देखें, एक तो उनकी ये शरारत होती है, इजाज़त दे देते हैं, फिर टाइम बहुत लिमिटेड कर देते हैं। जलसों की रौनक हमेशा शाम को लगती है, मज़ा तब आता है, एक माहौल बनता है, सब खुश होते हैं, नारे लगाते हैं और अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं। आप उनकी ये इंजॉयमेंट भी उनसे छीनना चाह रहे हैं।
آپ ان کو اجازت بھی دیتے ہیں لیکن مینگنیاں ڈال کے. تو جی